वेलकम टू करंट अफेयर्स। आज है 8 सितंबर 2020 और 8 सितंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और इस करंट अफेयर्स से जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, उसको भी हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि एससीओ परिषद के शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है। ऑप्शन है भारत, जापान, रूस और ब्रिटेन। इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत। अब यहाँ पे बात करेंगे कि एशियो आखिर है क्या। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एशियो के सदस्य कौन कौन से हैं। तो इसके सदस्य जो है चाइना, इंडिया, रशिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान है। अब एसईओ क्यों बनाया गया है? तो सबसे पहले सिंपली इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है कि जो भी इसके देश हैं, यानी कि जो भी इसके देश है सेंट्रल एशियन में सिचुएटेड है, और सारे के सारे देशों की सुरक्षा से रिलेटेड क्या है कि कंसर्न पे ये बातें करता है और कैसे उसको सुरक्षित किया जा सके, टेररिज्म से बचाया जा सके। तो इस सब के बारे में क्या है कि वो बात करता है। अब बात करेंगे एससीओ आ चुका है, तो एससीओ का जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे, जैसे कि क्या है एससीओ का हेड क्वार्टर कहाँ पे होगा। तो एशिया का हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो बीजिंग चाइना में है। अब एससीओ को कब स्थापना किया गया? तो 15 जून 2001 को किया गया। और अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो व्लादिमीर नोरोव है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 7 सितंबर, 6 सितंबर, 4 सितंबर, 5 सितंबर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 5 सितंबर, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। अब बात करते हैं कि क्यों मनाया जाता है। तो सबसे पहले क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस क्या है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर एक साल क्या है कि 5 सितंबर को वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। अब 5 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है ये देखेंगे तो क्या है कि 5 सितंबर को ही कलकत्ता में मदर टेरेसा का निधन हुआ था, और उन्हीं को चिन्हित करने के लिए क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब मदर टेरेसा की बात आई है तो उनसे रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार कब मिला था। तो उनको 1979 में मिला था। ये भी आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि विश्व के टॉप 400 विश्वविद्यालय में भारत के कितने विश्वविद्यालय शामिल हैं। तो विश्व के टॉप 400 विश्वविद्यालय में क्या है कि भारत के सिर्फ और सिर्फ 2 विश्वविद्यालय शामिल हैं, जो कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 विश्वविद्यालय शामिल है। अब इसको देखेंगे कि कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं। तो सबसे पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग में किस यूनिवर्सिटी ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसका जो ऑप्शन है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। इन्होंने क्या है कि पूरी दुनिया में टॉप रैंकिंग हासिल की है और टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग में। लेकिन अगर सेकंड नंबर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। थर्ड नंबर पे क्या हो जाएगा? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। और फोर्थ नंबर पे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो आप ये याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि इंडो पैसिफिक क्लब में कौन सा देश शामिल हुआ है। ऑप्शन है जर्मनी, भूटान, भारत और चीन। तो इसका क्या है कि करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मनी। अब हम बात करेंगे कि इंडो पैसिफिक इतना इंपॉर्टेंट क्या है। तो सबसे पहले क्या है कि इंडो पैसिफिक एक रीजन है जिसमें क्या है कि उस रीजन में बहुत सारे देश क्या है कि उसके सदस्य बने हुए हैं इस क्लब में। और ये सारे के सारे देश क्या है कि इंडो पैसिफिक रीजन जो महासागर का जो क्षेत्र है उसके थ्रू क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं। और ये क्षेत्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चूँकि क्या है कि आपको ये पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट मार्ग बन जाता है। और इसमें क्या है कि अब जर्मनी को ऐड किया गया है, तो जर्मनी भी अब इंडो पैसिफिक रीजन से क्या है कि आसानी से इंटरनेशनल ऑर्डर को वो शिपिंग कर सकता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी, ऑप्शन नंबर ए। अब बात आई यहाँ पे जर्मनी की, तो जर्मनी की राजधानी कहाँ पे है? तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम कि किस स्पेस एजेंसी ने 60 स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किए हैं। ऑप्शन है स्पेस एक्स, नासा, जाक्सा और इसरो। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए स्पेस एक्स। स्पेस एक्स ने अभी हाल में क्या है कि वैश्विक यानी कि इंटरनेट कवरेज के लिए क्या है कि 60 स्टारलिंक उपग्रह को एक साथ लॉन्च किया है। अब क्वेश्चन यहाँ से ये आ सकता है कि इसको कहाँ से लॉन्च किया गया है। तो फ्लोरिडा के केप कैनावेरल एयरफोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया है। इसका स्टेशन के नाम भी आप याद रखेंगे कि कहाँ से लॉन्च किया गया है। तो फ्लोरिडा के केप कैनावेरल एयरफोर्स स्टेशन से। ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे स्पेस एक्स एजेंसी की। तो इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे? कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि किस राज्य की सरकार ने स्वयं योजना को फिर से आरंभ किया है। ऑप्शन है असम, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, असम। यानी कि असम ने क्या है कि स्वयं योजना को फिर से आरंभ किया है। तो बात आती है असम की, तो असम की यहाँ पे राजधानी क्या है, तो दिसपुर है। और असम के बारे में एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि ये क्या है कि सबसे अधिक चाय उत्पादित करने वाली राज्य है, यानी कि भारत की। अब असम के जो सीएम की हम बात करेंगे तो क्या है कि सर्बानंद सोनोवाल है। और अब हम बात करेंगे स्वयं योजना क्या है। तो स्वयं योजना क्या है कि दरअसल एंटरप्रेन्योरशिप को क्या है कि प्रमोट करने के लिए जो कि एजुकेटेड यूथ के बीच में एक स्कीम लाया गया है। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि फिर से आरंभ किया गया है, मतलब कि इसको पहले भी आरंभ किया गया होगा, जो कि क्या है कि 2017 में आरंभ किया गया था। तो अब इस स्कीम की तरह क्या क्या है, जैसे कि सबसे पहले क्या है कि प्रत्येक युवा को 50,000 रुपया दिया जाएगा, जो कि क्या है कि यानी कि टोटल 2 लाख युवा को दिया जाएगा, ठीक है। और इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, तो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट, जो कि कहाँ का है, आसाम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि इटली में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। तो आपको इसका आंसर है नीना मल्होत्रा, राजकुमार श्रीवास्तव, श्रीकांत दास और प्रशांत। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, नीना मल्होत्रा। नीना मल्होत्रा को क्या है कि इटली का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। अब ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा होगा राजकुमार श्रीवास्तव, जिसको मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है कि राजकुमार श्रीवास्तव जी को क्या है क्रोएशिया के वहाँ पे राजदूत नियुक्त किया गया है। क्रोएशिया का क्या है कि राजधानी कहाँ पे, तो जाग्रेब है। और वहाँ का जो करेंसी है क्या है, क्रोएशियाई कुन्ना है। अब बात आती है यहाँ पे इटली की, जो कि क्या है कि नीना मल्होत्रा जी इटली का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो इटली का राजधानी कहाँ पे, तो रोम। इसकी करेंसी की बात करेंगे तो कहाँ पे क्या है, यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता है कि 5वें ब्रिक्स संस्कृति सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो 5वें ब्रिक्स सम्मेलन में क्या है कि भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। इसका ऑप्शन है प्रहलाद सिंह पटेल, अमरिंदर सिंह, रमेश पोखरियाल, नवीन पटनायक। तो अब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, प्रहलाद सिंह पटेल ने इसको मतलब कि क्या है कि प्रतिनिधित्व किया भारत का। अब बात करेंगे कि अब ब्रिक्स सम्मेलन है क्या। तो ब्रिक्स सम्मेलन क्या है कि संस्कृति मंत्रियों की बैठक होती है, जिसमें क्या है कि जो भी इसके 5 सदस्य देश है वो सारे के सारे संस्कृतियों के बारे में विचार करते हैं। तो अभी जो 5वीं ब्रिक्स संस्कृति सम्मेलन हुई है तो उसकी अध्यक्षता किसने की है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या चाहिए, रूस ने। यानी कि इसकी अध्यक्षता किसने की है, तो अध्यक्षता इसकी रूस ने की है। उसके अलावा बात हम करेंगे कि क्या है कि चूँकि ये संस्कृति मंत्रियों की बैठक होती है, तो अपने भारत के जो केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री है वो कौन है, प्रहलाद सिंह पटेल है। और इन्होंने ही क्या है कि भारत का प्रतिनिधित्व किया है। अब बात करेंगे कि यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हो सकते हैं, जो कि क्वेश्चन आ सकते हैं किसी भी एग्जाम में। तो क्या है कि ब्रिक्स के सदस्य कितने देश हैं, तो सबसे पहले 5 हैं। अब कौन कौन से है कैसे याद रखेंगे, तो सिंपली आप ब्रिक्स का स्पेलिंग याद रखिए, BRICS। बी से क्या हो जाएगा, ब्राज़ील। आर से हो जाएगा रूस, आई से हो जाएगा इंडिया यानी कि भारत, सी से हो गया चाइना और ए से हो गया साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि किस भारतीय राज्य ने पैसे के लेन देन से जुड़े ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक की मंजूरी दी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और गुजरात। इसमें से इसका करेक्ट आंसर जो होगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा। इन्होंने क्या किया है कि जो भी यानी कि क्या है कि गेमिंग अधिनियम 1974 को संशोधित करते हुए इन्होंने क्या किया है कि जो भी पैसे से लेन देन यानी कि रियल टाइम कैश वाला जो भी गेम है, जैसे हो गया रमी हो गया, पोकर हो गया, इस सबको क्या है कि बैन करने के लिए मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि निम्न में से किस राज्य ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब और आंध्र प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश आ गया है तो इसका कैपिटल कहाँ पे, तो हैदराबाद है। और इसका चीफ मिनिस्टर क्या है कि YS जगनमोहन रेड्डी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस आज ही के दिन में यानी कि 8 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ये क्या है कि लोगों में साक्षरता यानी कि क्या है शिक्षा के प्रति जागरूकता जगाने के लिए क्या है कि इसको मनाया जाता है। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट डे बन जाता है, अगर आने वाले एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो ये 8 सितंबर 2020 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे उसको मैंने कवर किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Peace.